गुड मॉर्निंग साथियों। कल की जो क्लास थी उसके अंदर हमने अज्ञात कवि के बारे में पढ़ा और उसकी जो रचना थी वसंत विलास, उसके संबंध में जो जितने भी पॉइंट थे वो सारे पॉइंट हमने कल की क्लास के अंदर देखे। आज इस क्लास के अंदर हम मधुकर कवि के बारे में देखेंगे। मधुकर कवि की कौन कौन सी रचनाएं, इसके अलावा हम जो आगे दो कवि और है, भट्ट केदार है, ठीक है, तो वो कवि है वो भी इसके साथ में हम देख लेंगे। तो मैं बीएल लूणा, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो मॉर्निंग में आपको 7:30 पे डेली मिल जाती है, तो कंटिन्यू आप वॉच करते रहे। दूसरी बात, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की आप तैयारी कर रहे हो तो उसकी पहले से ही मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, जहां पे वो सारे वीडियो आपको कंटिन्यू मिल जाएंगे, वहां जाकर आप वॉच कर लीजिए। मेरा टेलीग्राम चैनल है, स्टडी टाइम के नाम से ही है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस पर मैं इसकी जो पीडीएफ फाइलें होती है वो सेंड करता रहता हूँ। बाकी आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसके अंदर आपके हिंदी सब्जेक्ट लगती है, तो आप मेरे चैनल से नियमित जुड़ सकते हो। तो बिना समय गंवाए है शुरुआत करते हैं क्लास की। जब हम मधुकर कवि के बारे में पढ़ेंगे उससे पहले कल हमने क्या पढ़ा था उसके जो क्वेश्चन है मैं आपसे पूछता हूं, जिनके जवाब आपको कमेंट में देने होते हैं। तो देखिए, जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो है वसंत विलास रचना के रचनाकार है। कल ही हमने पढ़ा है वसंत विलास रचना का संपादन किस वर्ष में किया गया। वसंत विलास रचना का रचना काल माना जाता है। वसंत विलास रचना में कितने दोहों का वर्णन मिलता है और वसंत विलास रचना का प्रधान रस है। ये जो 5 क्वेश्चन है जिनके जवाब आपको कमेंट में देने हैं। और अगर वसंत विलास या अज्ञात कवि से कोई भी क्वेश्चन बनाएगा तो इन्हीं में से आपको देखने को मिल जाएगा, इससे ज्यादा वो कुछ बना नहीं सकता है। तो इनके जवाब आपको कमेंट में देना, फिर मैं आपको इनके जो आंसर है वो जैसे हम रिवीजन करेंगे उस टाइम इसके जवाब कर लेंगे। तो एक बार देखिए, एक बार हमने इसको पढ़ लिया, दूसरी बार आप इसको वापस रिवाइज करते हो, खुद से आंसर देते हो, और तीसरी बार हम इसका क्या करेंगे, जब इसकी सारी जो क्लास है उसका रिवीजन करेंगे वहां पर हो जाएगा, और चौथी बार पूरा जो आदिकाल खत्म हो जाएगा तो पूरे का एक साथ रिवीजन करेंगे। तो एक जो टॉपिक है उसका 4 बार रिवीजन होगा। इसी प्रकार करते हुए चलेंगे तो हमारे को एग्जाम में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आगे देखिए, मधुकर कवि से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, यानी मधुकर कवि है उससे संबंधित जो पॉइंट है वो देखते हैं। रचना की बात करें तो जय मयंक जस चंद्रिका, यानी जो मधुकर कवि है इसकी रचना का नाम है जय मयंक जस चंद्रिका। और ये कैसे पूछते, सीधे भी पूछ लेते कि भाई मधुकर कवि की रचना है, या पूछ लेंगे कि जय मयंक जस चंद्रिका उसके रचनाकार है तो मधुकर कवि, या फिर इसको आपको इस प्रकार को सुमेलित करने वाले इधर रचनाओं के नाम होंगे और इधर है वो लेखकों के नाम होंगे, इसको आपको सुमेलित करना होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ लेते। रचना समय की बात करें तो 1186 ईस्वी इसका रचना काल है, जो मधुकर कवि द्वारा रचित रचना जय मयंक जस चंद्रिका। ये रचना वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, यानी जो रचना है वर्तमान समय में ये हमारे पास में उपलब्ध नहीं है। दयालदास सिंगाइच द्वारा रचित रचना राठौड़ारी ख्यात में इस रचना का उल्लेख मिलता है, यानी ये मोस्ट है। आपसे पूछा जाएगा जय मयंक जस चंद्रिका रचना, उसका उल्लेख हमारे को किसमें मिलता है, तो दयालदास सिंगाइच से उसकी रचना राठौड़ारी ख्यात, जो एक राजस्थानी रचना है, राजस्थानी रचना उसके अंदर मिलता है। इस रचना में कन्नौज के राजा जयचंद की वीरता का वर्णन मिलता है, तो ये तो अब उसके नाम से ही पता चला जय मयंक जस चंद्रिका, तो इसमें जयचंद है कन्नौज के राजा, उसकी वीरता का वर्णन हमारे को इसके अंदर देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन वो गलत नहीं होने वाला है। अब देखो अन्य कवि है उसको भी हम देख लेते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे कवि ज्यादा इनका लंबा चौड़ा वर्णन नहीं है। अन्य कवियों में बात करें तो देखिए भट्ट केदार, इसकी रचना जयचंद प्रकाश। अब मधुकर कवि है, उस मधुकर कवि की रचना का नाम था जय मयंक जस चंद्रिका, जय मयंक जस चंद्रिका, ठीक है।
तो ये है वो मधुकर कवि की है। और भट्ट केदार की उसका नाम है जयचंद प्रकाश। दोनों रचनाएं नाम थोड़ा सेम सा है तो आपको ध्यान में रखना है। इस जो भट्ट केदार है वो है जयचंद प्रकाश और मधुकर कवि है उसकी है जयमयंक जस चंद्रिका। ये रचना वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, कहने का मतलब जो जयमयंक जस चंद्रिका वो भी वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, और जो भट्ट केदार द्वारा रचित जय प्रकाश है वो भी हमारे पास में उपलब्ध नहीं है। इस रचना का उल्लेख दयालदास सिंगाइस द्वारा रचित राठौरारी ख्यात में मिलता है। यानी दोनों ही जो रचनाएं हैं जयमयंक जस चंद्रिका और जयचंद प्रकाश जो दो रचनाएं हैं, एक मधुकर कवि की और एक भट्ट केदार की, दोनों ही रचनाएं वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। और दोनों ही रचनाओं का वर्णन हमारे को कहां मिलता है, जो राठौरारी ख्यात है किसकी, दयालदास सिंगाइस द्वारा रचित, उसके अंदर इसका वर्णन हमारे को देखने को मिलता है। तो याद रखना मोस्ट हो जाती है लाइन। इस रचना में कन्नौज के राजा की वीरता का वर्णन मिलता है दोनों ही रचनाओं में। यानी दोनों ही रचनाओं का आपको देखो वर्णन सेम है। क्या है कि जो भट्ट केदार है उसकी रचना का नाम है जयचंद प्रकाश, मधुकर कवि है उसकी रचना का नाम है जयमयंक जस चंद्रिका, और दोनों ही रचनाएं वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। दोनों ही रचनाएं उपलब्ध नहीं है। दोनों ही रचनाओं में हमारे को क्या मिलता है कि जो कन्नौज के राजा है जयचंद उसकी वीरता का वर्णन मिलता है। दूसरी बात, इनका जो वर्णन है किस आधार पर हम मानते हैं, तो जो दयालदास सिंगाइस है उसकी एक रचना है राठौरारी ख्यात, उसके अंदर इसका वर्णन हमारे को देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं श्रीधर व्यास। इसकी रचना है उसका नाम है रणमल छंद। यानी जो श्रीधर व्यास है उसकी रचना का नाम है रणमल छंद है। आगे देख रचना काल, यानी जो रणमल छंद की जो रचना है, सॉरी रणमल छंद जो रचना है श्रीधर व्यास की, उसका जो समय है वो है 1397 ईस्वी, और जिसको विक्रमी सन में हम करते हैं तो 1454 ईस्वी होता है। अब आपको विक्रमी और जो ईस्वी है उसमें कंफ्यूजन नहीं होना, इसमें सिर्फ 57 का ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपको ईस्वी सन पूछे, अगर ईस्वी सन पूछे तो आपको क्या करना है कि भाई विक्रमी है वो आपको याद है और आपको ईस्वी सन पूछ लिया तो 57 माइनस कर लीजिए, और अगर आपको ईस्वी सन याद है और आपको विक्रमी पूछ लिया तो 57 प्लस कर दीजिए। बस इतना ही ध्यान रखना है, यानी ईस्वी में प्लस करना है और विक्रमी में माइनस करना है। अब एक आपको याद रखना, दोनों सन है वो याद नहीं रखना। 1397 ईस्वी का रचना समय है। ठीक है, इसके बाद में अमीर खुसरो, और ये एक महत्वपूर्ण कवि है। अमीर खुसरो महत्वपूर्ण है, तो इसको हम कल वाली क्लास के अंदर अच्छे से देखेंगे। इस क्लास के अंदर हमने 3 के बारे में देख लिया है। ठीक है, 3 कवियों के अंदर हमने जो एक तो जो भट्ट केदार है, एक मधुकर कवि है और एक जो हमारा श्रीधर व्यास है, तो 3 के बारे में इसके अंदर अच्छे से हमने अध्ययन कर लिया। तीनों से संबंधित जो भी पॉइंट बनते, यानी मैंने जो पूरा जो गाइड के अंदर कचरा दे रखा था उनमें से छांट के जो पॉइंट हमारे एग्जाम से संबंध रखते उन्हीं पॉइंटों को यहाँ पर लेने की कोशिश किए, और एग्जाम से रिलेटेड जो चीजें हम पढ़ेंगे तो ही हम एग्जाम में अच्छे से पास कर पाएंगे, अच्छे नंबर ला पाएंगे। क्योंकि फालतू का कचरा अगर दिमाग में ज्यादा हो जाता है तो फिर इसको हम याद नहीं कर सकते। इसलिए आपको थोड़ा पढ़ना है, परंतु जो एग्जाम से संबंध रखे वही चीजें पढ़नी है। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।